क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी यहाँ? पार्टी है मोदी साहब को कौन हरा सकता है यार। हैं? भाजपा मोदी, ऐसा क्यों? ये सलंगी राज करते शेर शेर होता है यार। शेर, यहाँ के शेर हैं वो? हाँ यही नहीं यार, कोई जगह है यार। केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं वो यहाँ। तो विश्वास है उनका। अच्छा, आपका क्या मानना है, कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी। क्या काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने सब काम किया है ना, आपके सामने, आपको नहीं लग रहा? इतना सब डेवलपमेंट किया है इन्होंने, जो सब काम। आपके वो सुन रहे होंगे उनको क्या बताएंगे क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे मोदी साहब ने रिवर फ्रंट बनाया, अटल ब्रिज बनाया, बहुत काम किया है। अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं एक भी विकास का काम नहीं किया मोदी जी ने। मोदी बे यार ऐसा नहीं हो सकता है यार सर। हाँ। उनको बोलने दो, अभी देखते हैं इलेक्शन 2022 में क्या कहते हैं। अच्छा, 2023 यार। 22 अभी है दिसंबर में यहाँ के। क्या लग रहा है आपको, जैसे वो फ्री के वादे कर रहे हैं कि 1000 मुफ्त में लड़कियों को देंगे, महिलाओं को देंगे और बिजली 300 यूनिट फ्री करेंगे, इनको कैसे देखते हैं? वो तो देंगे, केजरीवाल वो तो एक्चुअली में ऐसा है ना सर, वादे तो सब करते हैं। मोदी साहब ने भी बोला था हर खाते में 15 लाख आएंगे, आए। तो सरकार आती है, उसके बाद उनके कायदे कानून अलग ही बन जाते हैं। अच्छा, तो भरोसा नहीं है केजरीवाल के बातों पर? अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं दिया, बाकी ज्यादातर तो बीजेपी है गुजरात में। मोदी साहब को कोई नहीं हटा सकता। यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। किसी पे भरोसा नहीं है। अब आप ये बताइए, ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, आपका क्या मानना है? आ सकती है बीजेपी, तो बीजेपी है यार। हाँ। केजरीवाल? केजरीवाल भी केजरीवाल है, उसने काम बताया दिल्ली में, अगर यहाँ काम बताएगा तो वो भी आ सकता है। बाकी मोदी जी के बाद किसी पे भरोसा नहीं पड़ा है कि कोई भी आवे। विकास तो विकास कौन करेगा? अच्छा, यहाँ विकास हुआ है कुछ? अरे बहुत हुआ, ये देख लो अटल ब्रिज बनाया, 30 रुपए टिकट है। हाँ। सबका चलता है। एक फैमिली 4 इंसान के लेकर 1000 का मेंटेनेंस बैठता है। अच्छा। कम से कम हाँ। 150 रुपए ऑटो वाला आने का लेगा, 150 जाने का रहेगा, 300 रुपए। सबका काम काज भी बड़ा है, विकास ही विकास है भाई। गुजरात में विकास 5 रुपए की भापड़े की थैली अभी 20 रुपए की बिकती है, ये विकास है। अच्छा, रोजगार है यहाँ? अरे बहुत सारा है। अच्छा। देखो तो गरीब 4 रुपए की पानी की बोतल 10 रुपए की है यहाँ। अच्छा। अंदर 60 रुपए का आइसक्रीम मिलता है, खबर है? 20 रुपए की चौकबार, अंदर 60 रुपए। अच्छा, 80 रुपए का बर्गर है छोटा सा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अफजल। क्या लग रहा है अफजल जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल की। केजरीवाल की क्यों लग रही है? वहाँ तो दिल्ली में लोग तो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ तो दम घुट रहा लोगों का। तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा ना? यहाँ प्रदूषण है ही नहीं। है ही नहीं, तो यहाँ भी थोड़ा सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी, केजरीवाल आ जाएगा तो। वो तो कह रहे हैं अपने जितने भी प्राइवेट व्हीकल हैं जो ये आपके गाड़ियाँ हैं इनको बंद कर दो। बंद कर देंगे तो फिर बैटरी वाली आ जाएगी ना। अच्छा, अभी आ गई है ना बीजेपी के राज में। फ्री में बिजली चाहिए आपको? फ्री में तो चाहिए ना सर। और फ्री में 1000 रुपये भी चाहिए? 1000 नहीं, वो चलेगा, खाली तेल का डब्बा है। अच्छा। और पेट्रोल है, गैस का बाटला, जो घर गृहस्थी की जो चीज़ है ना, हाँ। भले 200 रुपया पेट्रोल कर दे वो चलेगा, हाँ। गैस का भाव बढ़ दे वो भी चलेगा। बाकी घर का जो रांधन गैस आता है उसका कम हो जावे, और अनाज पानी और तेल का डब्बा जो खाने का आता है वो कम हो जावे तो पब्लिक को राहत मिल जाएगी। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। नाम क्या है सर? कमलेश। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सी पार्टी सही है गुजरात के लिए? गुजरात में तो मोदी आएगा। मोदी जी? मोदी जी बाकी है ना। 2 और भी तो है, राहुल आप गांधी। छोड़ोगे उनको। अरे सर, बिजनेस सही चल रहा है? चल रहा है, चना चुरगरम बिक रहे हैं। हाँ। अब जब से ये अटल ब्रिज बनाया तब से कुछ फायदा हुआ ज्यादा? ठीक है, नॉर्मल खर्चा पानी निकलता है। खर्चा पानी निकलता। अब ये बताइए, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, सबके वोट की कीमत है, आपका वोट क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी को जाएगा? मेरा वोट पर इधर नहीं पड़ेगा ना, गांव में पड़ेगा। कहाँ से हैं आप? राजस्थान, धौलपुर। राजस्थान से। राजस्थान से आप यहाँ आए हैं, यहाँ कुछ विकास हो रहा? ये चना चुरगरम बेचते हैं, खर्चा पानी निकलता है आराम से। अच्छा, नाम क्या आपका? जिगर पंचाल। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी पार्टी की जीत होने वाली? भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी? पक्का। ऐसा क्यों? बस मोदी जी ने अच्छा काम किया, अहमदाबाद की रौनक बदल दी है, पूरे गुजरात की रौनक बदल दी है। कैसे बदली उन्होंने, जरा लोगों को बताएंगे क्या क्या किया उन्होंने? बजट में कई चेंजेस आए, हाँ। ठीक है। उसके बाद रोड रास्ते है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, सब में सुधार आया। अब जैसे और पार्टियां हैं वो भी मशक्कत कर रही हैं कि हम पार्टी हाँ, में जरूर सरकार कर में रही आ हैं। जाएं, तो वो ये कह रहे हैं उनके वादे हैं कि बिजली में मुफ्त कर देंगे हम 300 यूनिट तक, और 1000 महिलाओं को दे बिजली देंगे। में मुफ्त करना ऐसा कुछ है नहीं। इकोनॉमिक जैसा चल रही है वैसे ही चलेगी। ये केजरीवाल बोलते हैं कि मैं मुफ्त कर दूंगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कोई पार्टी आ जाएगी तो मैं कर दूंगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है ना। सेंट्रल में तो भाजपा ही रहेगी। अच्छा, और गुजरात में?
गुजरात में भी भाजपा रहेगी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम बहुमत से आ रहे हैं, गुजराती बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है मतलब वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ठीक है ना, मतलब बहुमती तो भाजपा की ही आएगी। अच्छा, गुजरातियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सभी के वोट मिलकर सरकार बनाते हैं, तो अपने भाइयों को क्या संदेश देंगे? बस यही है कि लोग तो अपने अपने माइंड सेट से किसी को मतलब वोट देते हैं, बट मेरा कहना ये है कि अपने लिए, ठीक है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ठीक है, भाजपा ही सही है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुकेश भाई जी, ये बताइए, गुजरात में अब चुनाव होने वाले हैं, 8 दिसंबर से पहले या नतीजे ऐलान हो सकते हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आएगी? आएगी तो भाजपा ही आएगी। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी। वो तो जुमला है। फ्री फ्री देते जाओ, हाँ, पैसा तो जनते का ही जाने वाला है, हाँ। किसी और का तो जाने वाला नहीं है। फ्री की राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी गुजरात में। अच्छा, जैसे वो दिल्ली में वो कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, तो गुजरात में भी वहाँ बनी। पे तो कुछ था ही नहीं, पंजाब में भाजपा था ही नहीं, कांग्रेस की जगह उसने ली। यहाँ भी शायद कांग्रेस की जगह भी उसने लेनी पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में 27 साल बाद कांग्रेस की वापसी होगी। वो तो मेरे हिसाब से पिछली बार की तुलना में 50% हो जाएगी इसकी सीट। अच्छा, पहले 77 सीट थी, तो अब उससे आधी हो आधी जाएगी। हो जाएगी। अब ये बताइए, जैसे अरविंद केजरीवाल के वादे हैं फ्री के, बिजली के और मुफ्त में महिलाओं को 1000 रुपये, इसको कैसे देखते हैं आप? तो फ्री किसी को काम दो, रोजगारी दो, फ्री की आदत मत पाड़ो। ये गुजरात है, मेहनतू प्रजा यहाँ की, बिजनेसमैन है सब लोग, यहाँ कोई फ्री में लेने वाला नहीं है। अच्छा, अपने भाइयों को क्या संदेश देंगे जो गुजराती होंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? ગુજરાતી ને તો ખબર જ છે ભાઈ, ગુજરાતીઓ મહેનતુ અને હોશિયાર અને ભાવોશ પ્રજા છે। એ કોઈ દિવસ આ ફ્રીમાં વસ્તુઓ માનતી નથી અને ક્યારે બી માનશે નહીં। આવા વાયદા તો આપવાવાળા આવીને જતા રહેશે, આજે છે ને કાલે નથી। એ ક્યાંક કોલે આજે અહીંયા બોલે ને ત્યાં જઈને દિલ્હીમાં જે ગુજરાતીઓને ગાળો આપે, એ આ કેજરીવાલનું કામ છે। આજે બીજાને આપે ત્યારે ત્રીજાને આપે, એટલે એની વાત પર કોઈ ભરોસો કરતા નથી। ગુજરાતીઓ છે, ગુજરાતીઓ બહુ હોશિયાર છે, આખા વર્લ્ડમાં હોશિયાર તરીકે પ્રજા ગુજરાતીઓનું નામ છે। अब जैसे मोरबी ये हादसा हुआ, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 143 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस पर भी सियासत कर रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कुछ किसी भी बात पे बोल लेगा ही, उसके पास कोई है ही नहीं। ये मुद्दा मिला है, ठीक है, जो अफसोस करने की बात है वो हुआ, वो गुजर गया। जिसके संवेदना करने की बात है, उसके अलावा उसके साथ दुख में सहभागी बनने की बात है, वो इसके अलावा राजनीति करेगा। वो आदमी ऐसा है, राजनीति करेगा, कोई भी बात लेके आओ वो करेगा, ठीक है चलेगा। आप बोल दो उसको, कोई भी आप बोलोगे पानी तो पानी फ्री, बिजली तो बिजली फ्री, कल बोलेगा पेट्रोल तो पेट्रोल भी फ्री दे देगा। कोई आदमी बोलेगा जो चाहिए वो फ्री में देगा। वो ऐसा आदमी है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। पक्का है। ठीक ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। आप गुजरात से ही हैं? यस। ये बताइए, अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, आप युवा भी हैं, क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आएगी? मोदी इस बार मोदी सरकार। नहीं, देखो सबका अलग अलग व्यू है। मेरा आम आदमी पार्टी को थोड़ा ज़्यादा भरोसा है मुझे कि इस बार आएगी वो। आम आदमी पार्टी का क्या काम लगा, क्योंकि इधर उधर आपके मोदी जी के फैन लग रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मोदी जी के फैन ज़्यादा है, लेकिन मोदी आम आदमी पार्टी ने क्या है कि एक्चुअली जो दिल्ली में करके दिखाया है, जैसे कि मैं दिल्ली में गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ की एक यूआई 500 पार हो चुका है। अच्छा, तो वो ठीक है, वो आपकी बात। यमुना भी साफ नहीं हुई, 8 साल हो गए हैं वो। अच्छा। हर बार वो चुनाव में वादा करते हैं कि अगर मैं 5 साल बाद इसको साफ नहीं कर पाऊंगा तो मेरे को वोट मत देना, लेकिन 8 साल हो गए। वैसे तो मोदी जी ने वाराणसी का भी बोला था, तो वो भी नहीं किया ना अभी। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, उस हिसाब से जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसके लिए अकेले गवर्नमेंट थोड़ी कर रहेगी, हमें भी करना पड़ेगा एज जैसे अभी मोरबी का जो ब्रिज गिरा, उसमें 143 गुजरातियों की जान गई, Yes. है ना। अब मुझे ये बताइए कि उस पर राजनीति करने की क्या इतनी है? वो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, केजरीवाल कह रहे हैं। अब वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो अभी पॉलिटिशियन है, तो अभी ये अगर दिल्ली में होता तो बीजेपी गवर्नमेंट भी यही करती, और अभी ये गुजरात में हुआ है, तो उसके सामने जो आम आदमी वाले या भी कोई भी है गवर्नमेंट, वो यही करेगी एक ना। बात बताइए, जैसे आप युवा हैं, तो इन वादों का कैसे देखते हैं कि फ्री में हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे वोट देने के लिए, और फिर कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे। आप युवा हैं, बताइए देश का के लिए भला होगा या नुकसान होगा?
नहीं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ऐसे जो गवर्नमेंट मतलब जो हमारे पास से टैक्स के पैसे ले रही है तो वही पैसे रिफंड कर रही है। अच्छा। हाँ, मैं ज़्यादातर उसमें नहीं मानता। 2000 4000 जो गवर्नमेंट दे रही है मुफ्त के, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को एजुकेशन में इंटरेस्ट है और एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे करके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होना चाहिए। नाम क्या है सर? आशीष शर्मा। अच्छा, आपने बताया आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो इस बार ये बताइए गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तो कैसा देखते हैं आप, कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है? आप So I'm not specifically sure who was the state chief minister, but I think it should be BJP. So I don't know. I mean, with the vibes and with the aura, with the positive energy around, and with some of the developmental projects we see, the Atal Bridge and all. मुझे ऐसा लगता है maybe this could be any leader from BJP itself, I guess. But I don't know the statistics, how much development exactly they've done. So 5 years before I was in GIFT Smart City, तो वहाँ काफ़ी कुछ डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था जब मोदी जी वहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा ना उसमें चल गया, बल्कि मेरा सिलेक्शन भी हुआ था. Out of 15 people I was on the top as an environmental planning professional. But after that, so I don't know the nitty-gritty, मेरे को exact statistics नहीं पता, and I'm not the right person to comment on politics. But I will suggest to everyone that we should not just go by the emotions only, but we should go by the real statistics. Unemployment एक issue है, I think वो मुझे लगता है बहुत सारे highly educated लोग हैं. Like for example, I have studied myself in 4 countries, America, US, Australia, Brazil, all over the world. But then when I first made a transition in March, I came back from London, I was really struggling for the job. And I had my own coaching, now I am with the Byju's and all as a physics faculty. But I think a lot of work needs to be done to retain the talent for the reverse brain drain. There's a lot of talented people around who want to come back and serve the country. जो भी government आए, development has to be the key sort of. जैसे आपने बताया आप 4 देशों को घूम के आए हैं, विदेश 5-6. अब ये बताइए 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर आए हैं तब से क्या बदला है लोगों का, भारत के वासियों के प्रति भावना? Yes, I think this is very clear to everyone. ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि बीजेपी के आने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, द पॉजिटिव ऑरा यू सी, whether you take youth, whether you take adult and senior citizens, whether you take a simple rickshaw driver, they are very much positive and optimistic. And when you talk about a leader is not about coming on the ground and cleaning the road. Leader is all about raising that positive quotient, emotional quotient of the people, and to make the positive branding of the people. अब ये बताइए कई जैसे पार्टियां हैं इलेक्शन के लिए वोट लेने के लिए कई वादे करते हैं, तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे और 1000 रुपया हम मुफ्त दे देंगे. तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये मुफ्त की जो रेवड़ियाँ हैं इनसे कुछ देश का भला होगा? आई थिंक मेरे साथी भी हैं यहाँ पर, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे डेलाइट्स की भी कुलीग हैं. मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ से हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कोई भी लर्नेड मैन हो, कोई भी इंटेलेक्चुअल मैन हो, दे विल नेवर ऑप्ट फॉर एनीथिंग फॉर फ्री. कोई भी फ्री चीज़ हम कर रहे हैं तो इंडिया की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कम हो रहा है, और उस मनी को हम मोबिलाइज कर सकते हैं टू बिल्ड मोर यूनिवर्सिटीज़, मोर कॉलेजेस, मोर हॉस्पिटल्स एंड ब्रिजेस, एंड ऑल्सो आई थिंक इंटरनेट ब्रॉडबैंड एंड ऑल, एंड इट शुड रीच आउट टू विलेजेस. और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा फ्रेजाइल हेल्थ केयर सिस्टम. आफ्टर कोविड वी रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. देखो ना, मतलब एकदम से शॉक, इतने सारे लोग मर गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स पूरे थे. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, देन एम्प्लॉयमेंट, एंड देन लिवेबिलिटी ऑफ सिटीज़. एयर पॉल्यूशन पे मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ काम किया है. पूरा डेंजरस सिचुएशन है पूरे दिल्ली में. अब हमेशा आता है वो स्टबल बर्निंग होता है. कुछ कंपनीज आए हैं नए स्टार्टअप जो आई किया है, जैसे स्टबल बर्निंग को कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. तो हमने एक टॉक भी दिया था प्रगति मैदान में, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से आए थे लोग. आई वाज लीडिंग, आई हैव स्टार्टअप इन लंदन रजिस्टर्ड एज सस्टेनेबिलिटी ऑल्टरनेटिव्स लिमिटेड. तो वो है, तो काफ़ी कुछ है. थैंक यू सर, थैंक यू.